जय हिंद। हम लोग पिछले वीडियो में सोंध माटी कहानी कविता संग्रह का पहला कहानी उबार पढ़ चुके थे। हम लोग को जैसे सीरियल में सोंध माटी से 3 कहानी पढ़ना है, उबार, ओ दीदा और हो। तो हम लोग पिछले वीडियो में उबार पढ़ चुके थे और सोंध माटी का जो बेसिक परिचय था उसको भी हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग उबार कहानी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सोंध माटी कौन विधाक साहित्यिक किताब लागे? मतलब सोंध माटी किस प्रकार का किताब है? तो मैंने बताया था कि सोंध माटी में कहानी भी है और कविता भी है। इसमें कहानियों की संख्या कितनी है? 10 और कविता की संख्या कितनी है? 31। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहानी कविता संग्रह। अगला प्रश्न है, सोंध माटी प्रकाशन बछर लागे? मतलब सोंध माटी का प्रकाशन इनमें से किस वर्ष हुआ था? मैंने बताया था कि सोंध माटी का प्रकाशन 2 बार हुआ था। पहले संस्करण का प्रकाशन 1990 का। लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार। कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हजारीबाग के दारू में इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर विनोद कुमार रांची कॉलेज रांची के खोरठा डिपार्टमेंट के HOD है। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लें, उसमें मैंने डिटेल बताया है इसको। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताबें पहल कहानी है कि? मतलब सोंध माटी किताब का पहला कहानी कौन है? तो वो है उबार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उबार कहानी झबरू के बेटा का नाम की लागे? मतलब उबार कहानी में झबरू के बेटा का नाम क्या है? तो झबरू के बेटा का नाम है बिहारी। उबार कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, झबरू और उसका बेटा बिहारी। झबरू कौन है? तो एक टुटपुंजा किसान है जो अपने बेटा बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता है और इसलिए वह अपने बेटा को काफ़ी पढ़ाता लिखाता है। बिहारी भी काफ़ी मेहनत करता है और अंततः पुलिस इंस्पेक्टर बन के दिखाता है। गांव के जो बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू, ये सब जो है झबरू के परिवार को काफ़ी तंग करते हैं। इसलिए तंग करते हैं ताकि बिहारी ना पढ़े लिखे, उसका एडमिशन कॉलेज में ना हो और ये पढ़ लिख करके नौकरी ना कर पाए, इसलिए काफ़ी तंग करते हैं इसको। अगला प्रश्न है, झबरू कैसन किसान लागे? तो मैंने बताया झबरू किस प्रकार का किसान है? तो एक टूटपुंजा किसान है, यानी कि एक साधारण सा किसान जो किसी तरीके से खेती बाड़ी करके अपना घर परिवार चलाता है। अगला प्रश्न है, गांव में किसान प्राकृतिक का हलय? मतलब गांव के किसान प्रकृति के कौन है? तो कहानी में बताया गया है कि गांव के किसान जो हैं वो प्रकृति के पहलवान हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन आशीष दलक हेल कि झबरू बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनता है? मतलब कौन जो है आशीर्वाद दी थी कि झबरू का बेटा एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा? तो वो दी थी बिहारी के दादी, मतलब झबरू की माँ। आजी मतलब होता है दादी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहारी आजी। अगला प्रश्न है, झबरू केकर छुआ के छठी में हजामत बनवे ले गेल हलय? मतलब झबरू जो है किसके बेटे के छठियारी में हजामत बनाने के लिए गया था? तो गया था तिलका कुमार के बेटे के छठियारी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झबरू सांझ बेरा खैटला लाइन के कौन गाछे छाहुर तरे बिछावलक? मतलब झबरू जो है खटोल यानी जो खटिया होता है उसको ला करके किस गाछ के यानी किस पेड़ के छांव में यानी किस पेड़ के नीचे बिछाया था? तो बोर गाछ यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे। क्यों बिछाया था? क्योंकि पंचायत होने वाला था। और पंचायत क्यों होने वाला था? क्योंकि गणेश बाबू का गेहूं खेत झबरू के जानवर चर गए थे। क्यों चरे थे? क्योंकि महेश और बीरू आधरती यानी कि रात में झबरू के गुहाल से उसके जानवर को खोल करके गणेश बाबू के खेत गेहूं खेत को चरा दिए। इसलिए झबरू पंचायत बैठाता है बोर गाछ के नीचे। कब बैठाता है? किस दिन को? तो एतवार के दिन। अगला प्रश्न है, बिहारी के जोड़ी पाड़ी गाँव के आर कौन हलई ते कॉलेज जा हलई? मतलब बिहारी के जोड़ी कौन था यानी बिहारी के साथी कौन थे जो साथ में बिहारी के कॉलेज जाते थे? तो वो थे दिनेश, प्रेम और बिरजू। ये तीनों बिहारी के दोस्त थे जो साथ में कॉलेज जाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सब है। अगला प्रश्न है, गणेश बाबू और महेश बाबू कैसन आदमी हलथिन? तो ये दोनों घुरपेच आदमी था, यानी कि पढ़ल लिखल बुड़बक आदमी, महाबुड़बक। ये लोग नहीं चाहता था कि बिहारी का जो झबरू का बेटा है बिहारी, वो पढ़ लिख करके नौकरी करे।
इसलिए उसको तंग करते रहता था, बिहारी को तंग करते रहता था, झबरू के पूरे परिवार को तंग करते रहता था। उसका जानवर जो है महेश और बीरू, ये दोनों खोल करके गणेश बाबू के गेहूं खेत को चरा देते हैं। इसलिए पंचायत भी बैठता है, लेकिन 200 रुपये जुर्माना लगाया जाता है झबरू पर। अगला प्रश्न है, गणेश बाबू झबरू कर बर्धन के कहाँ पहुँचा दिए के धमकी दे हलै। मतलब गणेश बाबू जो है झबरू के जानवरों को कहाँ पहुँचाने का धमकी देता था, तो काजी हाउस। गणेश कहता था कि हम तुम्हारे जानवरों को कहाँ पहुँचा देंगे, काजी हाउस पहुँचा देंगे, धमकी देता था। क्योंकि गणेश बाबू था वैसने पढ़ा लिखल बुड़बक आदमी, वो नहीं चाहता था कि झबरू का बेटा बिहारी पढ़ लिख करके नौकरी करे, इसलिए झबरू के परिवार को उसको तंग करते रहता था। अगला प्रश्न है, अधरतिये कौन झबरू गुहाल से डांगर खोल दलकय हेल। मतलब आधा राति को यानी रात में झबरू के गुहाल से उसके जानवरों को कौन खोल दिया था, तो वो खोला था बीरू और महेश, और खोल करके गणेश बाबू के गेहूं खेत को चरा दिया था, इसीलिए पंचायत बैठा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुइयो। अगला प्रश्न है, पंचायत कौन दिने और कौन गाछे छाहूर में होलई। मतलब पंचायत जो हुआ था किस दिन हुआ था और किस पेड़ के छांव में हुआ था, तो ये हुआ था एतवार के दिन और बोर यानी कि बरगद पेड़ के नीचे उसके छांव में। अगला प्रश्न है, पंच के मुख्य कौन हलै। मतलब पंचायत जो बैठा था उसका मुख्य पंच, मुख्य व्यक्ति कौन थे, तो वो थे महेश और बीरू। यही दियो ससुरा कांड किया था। यही दियो आधा रात में झबरू के जानवरों को खोल करके गणेश बाबू के गेहूं खेत को चरा दिए, और यही दियो पंचायत के मुख्य व्यक्ति बनल है, मुख्य पंच बनल है। तो झबरू को कहाँ से न्याय मिलेगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, महेश और बीरू। अगला प्रश्न है, बिहारियक माय कौन चीज बेची के बिहारिक बीए करालिक। मतलब बिहारी की जो माँ थी, उसकी माँ, वो क्या बेची थी जिसके कारण से बिहारी बीए यानी स्नातक कर पाया, तो वो हौसली बेची थी। क्या बेची थी, हौसली। हौसली बेच करके बिहारी बीए कंप्लीट किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हौसली बेच के। अगला प्रश्न है, कॉलेज करल के कितना बछर के बाद बिहारिक बाप झबरू सिराय गेलै। मतलब जब बिहारी कॉलेज पढ़ना शुरू कर दिया तो उसके कितने साल के बाद उसके पिता झबरू की मृत्यु हो जाती है, तो ये 3 वर्ष। यानी जब बिहारी पढ़ना शुरू कर दिया कॉलेज में तो उसके 3 वर्ष लगभग हुआ था, तो उस समय बिहारी के जो पिता थे झबरू, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न, झबरू अपन घर बारिक गहकी लगाए के कितना रुपया में बेच दलकई। यानी जब झबरू पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया तो उसके पास जब कोई उपाय नहीं बचा तो वो अपना घर बारी बेच दिया। कितने में बेचा था, तो 500 रुपये में बेचा था, जिसमें से 200 रुपये जुर्माना दे दिया और बाकी के पैसे से झबरू का बिहारी का कॉलेज में नामांकन करवा दिया। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 500, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, बिहारी पढ़ लिखे के की बनो है। यानी जब बिहारी पढ़ लिख लेता है तो उसके बाद वो क्या बनता है, तो बनता है पुलिस इंस्पेक्टर। और पुलिस इंस्पेक्टर बन करके वो अपना दादी का और माँ बाप का सपना पूरा करता है। लेकिन उस समय उसके पिता जो थे झबरू, उससे पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से पुलिस इंस्पेक्टर बन करके बिहारी अपने खानदान को उबार देता है, यानी कल्याण कर देता है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, झबरू गणेश बाबू के बात सुनी के माटी के खालिस्तान बन ठाड़ रहे। देखिए जब पंचायत हुआ था तो झबरू पे 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया। झबरू काफ़ी माफ़ी भी मांगा, काफ़ी कोशिश किया, लेकिन गणेश बाबू कोई भी हर हाल में मानने को तैयार नहीं था। क्योंकि गणेश बाबू, महेश बाबू सबका काम ही क्या था, झबरू को तंग करना। वो लोग नहीं चाहते थे कि झबरू का बेटा बिहारी का उसका एडमिशन कॉलेज में हो और वो पढ़ लिख करके कोई नौकरी वोकरी करे, इसलिए इसको तंग करते रहते थे। इसलिए गणेश बाबू कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो इसीलिए गणेश बाबू के बात को सुन करके झबरू माटी के मेढ़ बन करके वो खड़ा रहा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माटी के मेढ़ बन ठाड़ रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लें।